वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत शाज़िया अता-मरी की मुलाकात। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से निकाले गए अफराद की दोबारा शमूलियत के लिए अपील का वज़ारत खुशाइंद है। बगैर किसी वजह के निकाले गए मुस्तहिक अफराद की शमूलियत यकीनी बनाई जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पावर डिवीजन के वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे से मुतल्लिक इक़दामात पर वफाकी वज़ीर की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की पावर सेक्टर में इस्लाहात करने और बंद बिजली घरों को जल्द बहाल करने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। नामंतखब वज़ीर आला पंजाब से हलफ न लेने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने फैसला सुना दिया। गवर्नर पंजाब कल तक खुद या अपने किसी नुमाइंदे के जरिए हलफ लें। हलफ बर्दारी की तकरीब में बिला जवाज ताख़ीर की गई। अदालत 3 हफ्ते से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इंतजामी सरबराह के बगैर चल रहा है। आयन शेखन इमरान न्याजी की गीदड़ भपकियों में नहीं आएंगे। हमें अपनी अना की बजाय आयन की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। जामिया कराची धमाके के मुजरिमों को गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाएंगे। धमाके में जानी नुकसान मुश्तरका गम है। पूरा पाकिस्तान अपने चीनी भाइयों से भरपूर यकजहती करता है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आज कराची जा रहा हूँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की 2 हफ्ते की कारकर्दगी का जायजा पेश। आटा, चीनी, घी के सताए अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी शुरू। 4 साल में बुलंद तरीन शरह पर पहुंचाई गई महंगाई की बदतरीज वापसी का आगाज हो गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते में वो काम कर दिखाए जो इमरान साहब 4 साल में सोच भी नहीं पाए। मरियम औरंगज़ेब। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर की जानिब से केस में इल्तिवा की इस्तदा। 3 पार्टियों के केसेस इकट्ठे चल रहे हैं, किसी में भी ताखीर नहीं हो रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़्म। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। ईद उल फितर की आमद। कोरोना वबा के बायस 2 साल तक पाबंदियों के बाद रौनकें लौट आई। बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में खरीदारों का गैर मामूली रश। बड़े शहरों के बड़े बाजारों में सहरी तक आवाम का हुजूम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की वहशियाना कार्रवाइयां। खवातीन और बच्चों को हरासा करना रोज का मामूल बन चुका। खामोशी का ये गलत मतलब नहीं कि हालात मामूल के मुताबिक हैं। हुर्रियत रहनुमा। भारत में हिंदुओं का मुसलमानों के बायकॉट का हलफ। रियासत मध्य प्रदेश के जिला खरगोन में मंदिर में हलफ बर्दारी की तकरीब। हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों से कोई चीज खरीदने न फरोख्त करने का हलफ ले लिया। मकबूजा फलस्तीनी के मगरबी किनारे में मुहाजिर कैंप पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग। फलस्तीनी नौजवान शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में बड़ी तादाद में फलस्तीनियों की शिरकत। मार्च के अवाखिर से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 25 फलस्तीनी शहीद हो चुके।
روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی، امریکہ کی میزبانی میں جرمنی میں دفاعی مذاکرات، 20 سے زائد ملکوں کے حکام کی شرکت۔ نیٹو روس کے ساتھ درپردہ جنگ لڑ رہا ہے، تنازع بڑھا تو ایٹمی جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے، روسی وزیر خارجہ کا انتباہ۔ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، میدانی علاقوں میں شدید گرمی پڑے گی۔ سندھ کے شہروں شہید بنظیر آباد اور دادو میں پارہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، محکمہ موسمیات۔ دورہ یورپ میں پاکستان ہاکی ٹیم کا فاتحانہ آغاز، نیدرلینڈز کو پہلے میچ میں 3 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ رضوان کی ہیٹ ٹرک، قومی ٹیم دوسرا میچ بھی آج نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی۔ برطانیہ میں ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ 25 فریمز پر مشتمل کوارٹر فائنلز مرحلہ جاری۔ عالمی نمبر 1 کیوسٹ انگلینڈ کے رونی اوسلوان سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے 2 فریمز کی دوری پر، اسکاٹ لینڈ کے اسٹیفن میگوائر پر 5 کے مقابلے میں 11 فریمز کی برتری حاصل۔ چین کے بینگ تاؤ ین اور ویلز کے مارک ولیمز کا مقابلہ 8-8 فریم سے برابر۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ اور یویفا چیمپئنز لیگ سیمی فائنل مرحلے کا آغاز، لاسٹ 4 کے پہلے لیگ میں انگلش کلب مانچسٹر سٹی کی اسپینش کلب ریال میڈرڈ کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست۔ دوسرے سیمی فائنل کے پہلے لیگ میں لیورپول اور ویلاریال کی ٹیمیں کل ہوں گی مد مقابل۔ And Mendy can lift it in. It's Benzema! And the dynamic... The fourth... Fernandinho away from Mendy. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے توانائی شعبے میں ترجیحی بنیادوں پر اصلاحات کرنے اور غیر فعال بجلی گھروں کو جلد بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں پاور ڈویژن کے وفاقی وزیر خرم دستگیر نے وزیر اعظم سے ملاقات میں توانائی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کی ہدایت پر 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے اقدامات پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے نکالے گئے افراد کی دوبارہ شمولیت کے لیے اپیل کا طریقہ کار وضع کرنا خوش آئند اقدام ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایسے مستحق افراد جو بغیر کسی وجہ کے نکالے گئے ان کی شمولیت یقینی بنائی جائے۔ اسلام آباد میں تخفیف غربت کی وفاقی وزیر شازیہ عطا مری نے وزیر اعظم کو وزارت کے حوالے سے تفصیلی بریف کیا۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کے دورہ بلوچستان میں مستحق افراد کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شمولیت اور طالبات کے لیے وظائف کے اعلان پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے گزشتہ حکومت میں بغیر تحقیق کے نکالے گئے 8,20,000 لوگوں کے لیے اپیل کے مجوزہ طریقہ کار پر بھی بریفنگ دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی درخواست پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ گورنر پنجاب خود یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے عمل کو کل تک یقینی بنائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کہا کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف کے بارے میں آئین بالکل واضح ہے اور اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے نمائندے شاہد وفا اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ شاہد، ہمیں اس کیس کے حوالے سے اور اس فیصلے کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی درخواست نمٹاتے ہوئے یہ مختصر فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ گورنر پنجاب کو یہ تجویز دیتی ہے، یہ رائے دیتی ہے کہ وہ کل تک یعنی کہ 28 اپریل کے اختتام تک خود یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری کی تقریب کو
तकमील पर पहुँचाएँ। इस फैसले में ये कहा गया है कि आइन जो है वो नौ मुंतखब वज़ीर आला की हलफबरदारी के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है और इसमें ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपने फैसले में करार दिया है कि गुज़िश्ता 25 दिनों से पंजाब के मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का आइनी तौर पर कोई सरबराह नहीं है और ये इतना बड़ा सूबा अपने आइनी सरबराह के बगैर चल रहा है, जिससे गवर्नेंस और इंतज़ामी अमूर के हवाले से मसाइल पैदा हो रहे हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हलफबरदारी में के हवाले से कभी मुख्तलिफ हीले बहानों से जो हैं वो ताख़ीर की जा रही है और ये रवैया आइन के बिल्कुल बरक्स है और जमहूरी रवायात के बिल्कुल मुनाफी है। बहुत शुक्रिया शाहिद वफा में तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, 3 हफ्ते से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इंतजामी सरबराह के बगैर चल रहा है और आयन शिकन इमरान न्याजी की घीदड़ भपकियों में नहीं आएंगे। मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी अना की बजाय आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। अब ये आइन शिकनी का मुर्तकब हुआ है और इंशाअल्लाह इसकी गीदड़ भपकियों में हम आने वाले नहीं हैं। सियासी तौर पर इसका पूरा जवाब देंगे और जो तोशा खाना में इसने हेरा फेरी की है, फॉरेन फंडिंग केस में ये डरा धमका रहा है, इंशाअल्लाह हम इदारों के साथ खड़े होंगे और इसको अवामी अदालत में अपनी हेरा फेरी का जवाब देंगे। नाज़रीन, आइन के तहत गवर्नर हलफ लेने के पाबंद हैं। अदालत ने गवर्नर की मनमानी आइन की तशरीह को मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारण ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमजा शहबाज कल तक वज़ारत आला का हलफ उठा लेंगे। कानून शिकनी का सिलसिला मजीद नहीं चलेगा। अदालत ने एक टाइम फ्रेम खुद तय कर दिया और ये बता दिया कि 28 को यानी कल या उससे पहले ये हल्फ देने के पाबंद हैं। तो मैं समझता हूं कि अब गवर्नर के पास और सदर पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बची। मजीद बहानेबाजी नहीं चलेगी, आइन शिकनी नहीं चलेगी, कानून को पामाल किए जाने का सिलसिला इंशाल्लाह बंद होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की 2 हफ्ते की कारकर्दगी का जायजा पेश कर दिया है। अपने बयान में वफाक की वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि हम रोए पीटे नहीं बल्कि 2 हफ्ते में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आटा, चीनी, घी के सताए अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी शुरू हो चुकी है। 4 साल में जो महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी गई थी, इसमें बतदरीज कमी का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ते में वो काम करके दिखाए जो इमरान साहब 4 साल में सोच भी नहीं पाए। उन्होंने कहा कि 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म दिया और 2 हफ्ते में बिजली के 27 में से 20 पैदावारी यूनिट्स चला दिए। उन्होंने कहा कि 4 साल से बंद इस्लामाबाद मेट्रो का मंसूबा 4 रोज में चला दिया गया। न्यू इस्लामाबाद हवाई अड्डे से मेट्रो को मोटरवे और फैजाबाद से जोड़ने के साथ बाराको और रबात तक तौसी की फिजिबिलिटी की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि त्यामिर भाषा डैम की तामीर की रफ्तार बढ़ाकर 2029 के बजाय 2026 में मुकम्मल करने की नई डेडलाइन रखी है। मकामी आबादी के लिए बेहतरीन और जदीद इलाज के लिए अस्पताल की फिजिबिलिटी की तैयारी का भी हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुजदार कुशलाक शाहरा को 2 से 4 रोया और फिर अगले मरहले में 6 रोया करने के सेक्शन 1 और 2 का संग बुनियाद रखा है। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पाकिस्तान की सबसे जदीद तरीन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मंसूबे का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि इमरान न्याजी फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन के अंदर और बाहर गुंडागर्दी कर रहा है। एक बयान में मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में मुजरिम है। वो बयान ना दें बल्कि लाखों डॉलर्स, पाउंड्स और अरबों रुपए की काली कमाई का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि 7 साल और 6 माह से इमरान न्याजी फॉरेन फंडिंग केस से भागा हुआ है, 9 वकील तब्दील कर चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी पकड़ा गया तो 11 अकाउंट्स की चोरी असद कैसर, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, मियां महमूद रशीद समेत पार्टी की क़यादत पर डाल दी है। अदालतों को इलेक्शन कमीशन से गुंडागर्दी करने वालों का नोटिस लेना चाहिए। नाज़रीन, जामिया कराची में दहशतगर्दी के वाक़े में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की इस पुस्तलाना कार्रवाई में मुलव्विस अनासिर को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वफाकी वज़रा और सियासी रहनुमाओं ने भी कराची धमाके की शदीद मज़म्मत की है। तफसील आपको बताएंगे नवाब अली शाह।
जामिया कराची के अहाते में चीनी जबान सिखाने के इदारे के सामने 1:52 पर धमाका हुआ। उस वक्त स्टाफ वैन चीनी बाशिंदों को हॉस्टल से लेकर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के गेट पर पहुंची थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से वैन में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी वैन जलकर खाकस्तर हो गई, जिसके नतीजे में वैन में सवार 6 में से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 3 चीनी बाशिंदे शामिल हैं, जबकि वैन में मौजूद एक चीनी बाशिंदा और सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हो गए। इसके अलावा वैन की सिक्योरिटी पर मामूर मोटर बाइक पर सवार 2 रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हुए। धमाके के फौरन बाद पुलिस और रेंजर्स ने जाए वकुआ को घेरे में ले लिया और जाँ बहक अफराद को छिपा के सर्द खाने और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमुन ने धमाके की जगह का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़े की हर जावी से तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो टीचर्स थे और ये टीचर्स के साथ हुआ, ये बड़ा अफसोसनाक चीज़ है। तो ये 4 टोटल थे, उसमें 3 फॉरेनर्स हैं और 1 पाकिस्तानी। काबिल इस वक्त है कि मैं कोई इस पर कमेंट करूँ, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने दें। इंशाल्लाह जो भी इसमें फैक्ट्स होंगे आपको बता दें। टीम यहाँ पे लगी हुई है, वो इंशाल्लाह इस पे हमें डिटेल में बताएगी और जो भी डिटेल आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमुन और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी धमाके की जगह का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शर्जील इनाम मेमुन ने कहा कि ये एक दहशतगर्दी का वाकया है और मुल्क दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई है, जिससे डरेंगे नहीं। ये कोई हादसा वगैरह नहीं है, ये एक दहशतगर्दी का वाकया है। ये तो बात तय है कि ये बुज़दिलों का काम होता है, दहशतगर्दी का जो सहारा लेते हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो ये आपके और हमारे मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ये मुल्क के दुश्मन लोग हैं जो इस तरह की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं और इस तरह के बुज़दिलाना कार्रवाइयों से ना कभी हुकूमतें डरती हैं, ना कभी कौमें डरती हैं। तर्जमान कराची यूनिवर्सिटी के मुताबिक जाँ बहक अफराद में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के नए तैनात शुदा चीनी डायरेक्टर और 2 चीनी असातिज़ा समेत ड्राइवर शामिल है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 3 से 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जबकि बड़ी मिकदार में स्टील बाल बेरिंग भी इस्तेमाल किया गया। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में चीनी कौंसिल खाने का दौरा किया। वजीर आला ने चीनी कौंसिल जनरल को कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले बम धमाके के हवाले से ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। PTV न्यूज़ के लिए कराची से नवाब अली शाह। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने गए और कराची में धमाके में चीनी बाशिंदों के जानी नुकसान पर ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दिया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन की नाज़िबुल उमूर को यकीन दिलाया कि वाक़ये की तेजी से तहकीकात करेंगे और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सिनाउल्लाह को कराची पहुंचने की हिदायत कर दी है। मुजरिमों की गिरफ्तारी और सजा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे और चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। इन अजीम दो तरफा ताल्लुकात को मुतासिर नहीं होने देंगे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और इदारों की सिक्योरिटी बढ़ाने और फुल प्रूफ बनाने का हुक्म दे दिया है। On behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, that we will hunt down these perpetrators, culprits, killers, and will not rest until we have caught them and given them exemplary punishment. Entire security position and take all measures, all possible measures to augment and strengthen security of our Chinese friends in Pakistan. We will not allow any kind of disturbance in this friendship, come what may. We will cut their hands. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज करते हुए लिखा कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोन पर
वेन धमाके से मुतल्लिक आगाही हासिल की। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के अफरियत को उखाड़ फेंकने में सूबाई हुकूमत की हर तरह मदद करेंगे। दहशत गर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं और इत्तेहाद और इज्तिमाई कोशिशों से दहशत गर्दों का कलाकमा करेंगे। वज़ीर आज़म ने जख्मियों को इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जामिया कराची धमाके के मुजरिमों को गिरफ्तार करके इन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज कराची जा रहे हैं। मुतालिका हुकाम से मुलाकात करके हक़ाइक़ मालूम करेंगे। उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती पर हमला हुआ है, पूरे कुव्वत से निपटेंगे। पूरा पाकिस्तान अपने चीनी भाइयों से भरपूर यकजहती करता है, यह हमारा मुश्तरका गम है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात का असरनो जायजा लेने के बाद मौसर इक़दाम करेंगे। दहशतगर्दी वाक़े की तहकीकात से अजीम दोस्त चीन को भी मुकम्मल तौर पर आगाह रखा जाएगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम नामुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए हैं। इमरान न्याजी ने जो मैंडेट छीना था वो हमने वापस ले लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात आप जान सकेंगे लाहौर से ताहिर कलासरा की इस रिपोर्ट में। लाहौर में रुकने कौमी असम्बली शेख रूहुल अस्कर के हलके में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए पंजाब के नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 साल तक अवाम से खिलवाड़ किया और मईशत को तबाह किया। उन्होंने कहा कि अवाम को नौकरियों का ख्वाब दिखाकर उनकी आंखों से ख्वाब छीन लिए, जबकि छत फराम करने का वादा करके अवाम से उनकी झोंपड़ियां भी छीन ली। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना की बात करने वालों ने तोशा खाना के तहफ़ तक भेज दिए। हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम की कोशिशों से हम पुराने पाकिस्तान की तरफ लौट रहे हैं और तरक्की का ये सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां पर रुका था। इनके बच्चों के पास आज डिग्रियां हैं, अपना पेट काट कर इन्होंने अपने होनहार बच्चों को तालीम दिलवाई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इमरान न्याजी ने जो पाकिस्तानी कौम से 1 करोड़ नौकरियों को वादा किया है, वो 1 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं था, वो पाकिस्तान के नौजवान के खिलाफ इमरान न्याजी की साजिश थी। ये कौम के होनहार से पूछते हैं कि तुमने 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी। आज पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो ये तुम्हारी साजिश थी पाकिस्तानी कौम के बेटों के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम की ताकत से नाअहल हुकूमत से छुटकारा हासिल हो गया है। उन्होंने कहा कि सियासत इमरान खान के बस की बात नहीं। नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर इस नाकाम लीडर को कंटेनर पर पहुंचा दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। जिस तरह आप सब ने इंतकाम का, जबर का, जुल्म का मुकाबला डट कर किया, मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ। और इन 128 वालों शाबाश, लाहौर वालों शाबाश, तुम लोगों ने जो तुम्हारा मैंडेट 2018 में इमरान खान ने छीना था, मुबारक हो। 128 आपने वो मैंडेट उससे वापस ले लिया। अवामी इज्तिमा से रुकने कौमी असम्बली शेख रूहुल अस्कर ने भी खिताब किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक मरतबा फिर अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए अमली तौर पर कोशां हो गई है। वर्कर्स कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि बकौल तोशाखाना के 60% काबीना जमानत पर है। उन्होंने कहा कि ये कान खोल कर सुन लें, बहुत जल्द ये अपनी पूरी साबिक काबीना समेत पकड़े जाएंगे और इनको जमानतें भी नहीं मिलने वाली। मरियम नवाज ने कहा कि हमें तो झूठे मुकदमात और इंतकाम में पकड़ा गया था, लेकिन इनके मुकदमात बड़े जराइम और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर होंगे।
इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं, किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही है। मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा सदफ अफजल से। सदफ, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर अपने वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया और दलाइल का आगाज़ करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक तमाम सियासी पार्टियों की फंडिंग का फैसला नहीं हो जाता तब तक इस केस को मौखर किया जाए। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि तमाम सियासी पार्टीज़ को एक साथ सुना जाए और एक साथ सबका फैसला किया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी भी केस की हेयरिंग में कोई किसी किस्म की ताख़ीर जो है वो नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी किस्म की पेशरफ्त से इलेक्शन कमीशन को नहीं रोका। उन्होंने केस की समाअत जो है वो 10 मई तक मुलतवी कर दी। जी, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अकबर एस बाबर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ की तरफ से मुजाहिरों का क्या मकसद है। जजों पर असरअंदाज होने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा किया जा रहा है। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन केस का फैसला करेगा। केस में इल्तवा के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने मुतादिद अकाउंट्स की तफसीलात छुपाई हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, इसका क्या मकसद है? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि हमें फिल फॉर इलेक्शन चाहिए, दूसरी तरफ वो ये दावा करते हैं कि हमें इस इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, इनसे इस्तीफे लिए जाएं। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इलेक्शन कमीशन के कटहरे में हैं। इन पे बड़े संगीन इल्जामात हैं, बेकायदगियों के, फाइनेंशियल मिसरेगुलरिटी के, कानून की धज्जियां उड़ाने के, गैर मुल्की फंडिंग के, गैर मुल्की शहरियों की फंडिंग के, गैर मुल्की कंपनियों के फंडिंग के अकाउंट छुपाए गए हैं, इसीलिए तो ये भाग रहे हैं। उधर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा सजात के नाब रेफरेंस में आइंदा समाअत पर वकला से अपने हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। शरीक मुल्जिम के वकील ने अदालत से समाअत दोबारा मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरकजी मुल्जिम वापस आ रहा है, इंतजार कर लिया जाए। अदालत ने समाअत मजीद कार्रवाई के लिए 11 मई तक मुलतवी कर दी। शरीक मुल्जिमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस को दोबारा चैलेंज कर रखा है। नाज़रीन, रुख करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जहां माह मुक़द्दस के दौरान भी भारतीय फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं और KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान मकीनों पर वहशियाना तशद्दुद किया। मकामी लोगों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौजियों ने उनके घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों को हिरासा किया और इमलाक की तोड़ फोड़ की। काबिज फोर्सेज ने ज़िला बारामूला के इलाके पटन में 2 नौजवानों को गिरफ्तार भी किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक वफ्द पुलवामा और श्रीनगर में शोहदा के घर गया। इस मौके पर तमाम शोहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत पेश करते हुए वफ्द ने कहा कि अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन महमूद अहमद सागर ने अपने बयान में मज़ाहमती तहरीक को मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए तमाम हुर्रियत रहनुमाओं को कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाहिद फोरम में शामिल होने का खैर मकदम किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिकामी ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भारत को खबरदार किया है कि वो कश्मीरी नौजवानों पर मजालिम से बाज रहे। नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शदीद गम और गुस्सा है। उनकी खामोशी का ये गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए कि हालात मामूल के मुताबिक हैं। भारत की रियासत मध्य प्रदेश के जिला खरगोन में हिंदुओं ने मुसलमानों के बायकॉट का हलफ उठा लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में एक हिंदू तंजीम की जानिब से मुनक्किद की गई तकरीब के दौरान कुछ लोगों को मंदिर के अंदर मुसलमानों का बायकॉट करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में मौजूद हिंदू हलफ ले रहे हैं कि हम मुसलमानों की दुकानों से कोई चीज ना खरीदेंगे और साथ ही साथ ना कोई सामान उनको फरोख्त करेंगे। नाज़रीन, भारत की रियासत मध्य प्रदेश की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें गश्त करने वाले ट्रक के लाउड स्पीकर से हिंदू तबके के लोगों से मुसलमानों का बायकॉट करने की अपील की जा रही है। इस ट्रक से ऐलान किया जा रहा है कि हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ होने वाले फसाद और मुसलमानों की तरफ से किए गए पथराव का मुंह तोड़ जवाब दें।
मुसलमानों की भरपूर मुखालफत करें और उनकी दुकान से कोई सामान न खरीदें। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और वायरल वीडियो की तफ्तीश जारी है। भारतीय रियासत तमिलनाडु की हिंदू मोटिवेशनल स्पीकर सबरीमाला ने कुरान पाक का मुतालिया करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया है और मजहब इस्लाम में दाखिल होने के बाद उम्रे की सआदत भी हासिल की। उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम फातिमा सबरीमाला रखा है। अपनी मुतादिद तकरीरों में हिंदू मजहब और रस्म व रिवाज का प्रचार करने वाली मोटिवेशनल स्पीकर ने कुछ अरसा कबल ही कुरान पाक की तिलावत और तर्जुमा पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने मजहब इस्लाम को अजीम मजहब और मुकद्दस किताब को निजात की किताब भी करार दिया। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद फातिमा सबरीमाला की उम्र की सआदत हासिल करने की वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। इसराइल ने आज सुबह शाम पर फजाई हमले किए जिनमें 4 फौजियों समेत 9 अफराद हलाक हो गए। इजरायली हमलों में दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाह में अस्करी मकामात को निशाना बनाया गया। निशाना बनाए गए मकामात में एक असलहा डिपो भी शामिल है। इजरायली फौज ने अपनी कार्रवाई का दिफा करते हुए कहा है कि वो शाम में ईरान की मौजूदगी को रोकना चाहते हैं। मकबूजा फलस्तीनी इलाके मगरबी किनारे में एक फलस्तीनी नौजवान इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में बड़ी तादाद में फलस्तीनियों ने शिरकत की। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने महाजिर कैंप पर हल्ला बोला और इस दौरान 20 साला फलस्तीनी अहमद इब्राहिम सर में गोली लगने से शहीद हो गया। मार्च के अवाखिर से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 25 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रमजान के महीने में मस्जिद अल अक्सा और इसके बाहर फलस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान मुतअद्दिद बार झड़पें हो चुकी हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज की उम्मीद जाहिर की है। मॉस्को में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पुतिन ने इलाकाई मसाइल हल होने तक सिक्योरिटी माहिदों को खारिज इम्कान करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि रूसी सदर ने यूक्रेन के जंगज़दा इलाकों से आम शहरियों को निकालने के लिए किसी आलमी कमेटी और रेड क्रॉस को इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया है। रूस ने पोलैंड और बल्गारिया को कुदरती गैस की सप्लाई बंद कर दी है। रूस का ये इक़दाम उस वक्त सामने आया है जब दोनों ममालिक ने कुदरती गैस के लिए रूबल की अदायगी से इनकार कर दिया था। यूक्रेन ने इसे रूस की जानिब से यूरोप के लिए ब्लैकमेलिंग करार दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने इसके कई मशरकी देहात पर कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब जर्मनी ने यूक्रेन को 50 तैयारा शिकन टैंक देने का ऐलान किया है। एक और खबर के मुताबिक रूस के शहर बल्गरोद में कई धमाके सुने गए हैं। यह शहर यूक्रेन की सरहद से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। बरतानिया आज यूक्रेन को जंगी तैयारे फराहम करने का ऐलान करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के शहर मारियोपोल से शहरियों को इनखला की इजाज़त देने पर रजामंद हो गए हैं। नाज़रीन, शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि उनका मुल्क जौहरी हथियारों की तैयारी के प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाएगा। शिमाली कोरिया के मीडिया के मुताबिक उन्होंने ये बात कोरियन आर्मी के क़याम की 90वीं सालगिरह के मौके पर मुनाक़िदा मिलिट्री परेड से खिताब करते हुए कही। किम जोंग उन का कहना था कि जौहरी सलाहियतों को तेज़ तरीन रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस मौके पर शिमाली कोरिया के नए बैनुल बराइस्मी मिसाइल की नुमाइश भी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शिमाली कोरिया पर जौहरी और मिसाइली तजुर्बात करने पर पाबंदी आयद है। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस कोरोना वायरस का शिकार हो गए। व्हाइट हाउस ने कमला हैरिस का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी है। नायब सदर के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि कमला हैरिस में कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई, ताहम उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। वो अपनी रिहाइशगाह से सरकारी जिम्मेदारी निभाती रहेंगी। नाज़रीन, डाकू चोरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक ऐसी ही मिसाल गुज़िश्ता दिनों देखने को मिली जहां चोरों ने ATM मशीन से रकम चोरी करने के लिए क्रेन का सहारा लिया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में रात गए चोरों ने ATM मशीन को उखाड़ने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया। ATM बूथ में नस्ब CCTV कैमरे की वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर एक क्रेन की मदद से ATM मशीन को उखाड़ने में कामयाब हुए। पुलिस का कहना है कि चोर ATM मशीन से तकरीबन 27 लाख भारतीय रुपए लेकर फरार हो गए, जबकि डाकुओं ने क्रेन भी करीब में मौजूद एक पेट्रोल पंप से चोरी की थी। पुलिस के मुताबिक चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाउस हमला केस में मुल्जिमान की जमानत का मामला इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तीनों मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।
अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कल तक रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर गिरफ्तार पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली समेत 3 मुलजमान को अदालत न पेश किया जा सका। सेक्रेटेरिएट पुलिस ने तीनों मुलजमान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने पर गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक रियाज हुसैन पीरजादा ने अपनी वजारत का चार्ज संभाल लिया है। वजारत में अपने दफ्तर पहुंचने पर सेक्रेटरी इंसानी हुकूक और दीगर सीनियर हुक्काम ने विफाकी वजीर का खैर मकदम किया। बाद अज़ां वजारत के उमूर के बारे में उनको ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेजंजो के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि बलोचिस्तान के अंदर इंतहाई अपनायत, मोहब्बत और खैर सगाली का जज्बा मौजूद है। हुकूमत बलोचिस्तान का हुकूमत आज़ाद कश्मीर को घना कदर और कीमती तोहफा देने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ नबर्द आजमा अफवाज पाकिस्तान के जवान और क़यादत खिराज तहसीन के लायक हैं। पाक बहरिया के जहाज PNS शमशीर ने कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन के दौरान 1000 किलोग्राम हशीश जब्त कर ली। जब्त की जाने वाली मुनशियात की कीमत आलमी मार्केट में तकरीबन 90 मिलियन रुपए है। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया की समंदर में मौसर निगरानी का नतीजा है। इस माह मुक़द्दस में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स और रमज़ान बाजारों में आटे और चीनी की कीमतों में खुसूसी रिलीफ दिया गया है। हमारी नुमाइंदा सिद्रा आसिम इस वक्त लाहौर के इलाके शादबान के रमजान बाजार में मौजूद हैं। इस बारे में हमें वो मजीद बता रही हैं। जी सिद्रा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले आम आवाम से किए हुए वादों की तरफ गए और रमज़ान में ही ईद की खुशखबरी सुना दी, ईदी दे दी। वो यूं कि आटे और चीनी के नर्ख कम कर दिए। आवाम कितनी खुश है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या समझते हैं कि चीनी और आटे की कीमतें कम होने से आवाम को क्या फ़र्क? ऐसे ही हुआ है, चीनी कम हुआ है और आटा में भी कम हुआ है, घी में भी कमी आई है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो आवाम में किया है ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हम मुस्लिम लीग के साथ हैं, उनके साथ हैं, हम खड़े होते हैं उनके साथ, क्योंकि जो रिलीफ दिया उन्होंने पैकेज का वो बहुत अच्छा ऐलान किया उन्होंने। काफ़ी खुश हैं हम। आटे की कीमत में भी कमी आई है और साथ में चीनी की कीमत में भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि रमज़ान में चीनी की यूजेज भी ज़्यादा होता है, कंजम्पशन ज़्यादा है, शरबत वगैरह दूसरी चीज़ें बनती रहती है, चाय वगैरह, तो इसलिए इस पर बहुत खुश हैं कि काफ़ी रेट में कमी आई है। मैं खुश हूँ कि सस्ती चीज़ें हुई हैं। अल्लाह मियाँ इनको बहुत करे कि सब चीज़ें जो हैं सस्ती हो जाए। आम मार्केट से काफ़ी चीज़ सस्ती मिल रही है, चीनी पे भी कमी आ रही है, 20 रुपये कम है इधर और घी भी कम है। तो हम वज़ीर आज़म से बहुत खुश हैं कि वो जो महंगाई का एक तूफ़ान नज़र आ रहा था वो कम होता नज़र आ रहा है। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि महंगाई का एक तूफान था और अब उम्मीद करते हैं कि थमना शुरू हो जाएगा और लोग जो हैं खुशहाली की तरफ वापस जाएंगे और एक बार फिर जो है जितनी लोगों की परचेसिंग पावर है वो उसी में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो खरीद सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया सिद्रा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, ईद के हवाले से बाजारों की रौनकें बहाल हो गई हैं और ख़वातीन कतार दर कतार बाजारों का रुख कर रही हैं। ख़वातीन की खरीदारी का अहवाल देखते हैं। लाहौर से रिदा ज़ैनब की रिपोर्ट में। खूबतर नजर आना हर सिंफ नाजुक की ख्वाहिश होती है। ईद की आमद हो और खवातीन बाजारों का रुख ना करें, ऐसा तो किसी किताब में ही नहीं लिखा। अमूमन खवातीन माह सयाम के शुरू होते ही बाजारों का रुख कर लेती हैं, लेकिन रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों में खवातीन का रश और ही बढ़ जाता है। पिछले 2 सालों में तो उस तरह बिल्कुल भी नहीं गुजरी है ना तैयारियाँ थी, ना उस तरह से हम लोग बाहर निकल रहे थे क्योंकि SOPs को फॉलो करना पड़ रहा था। इस दफ़ा माशाल्लाह से हालात काफ़ी बेहतर हैं। मैंने अपना ईद का ड्रेस बाई कर लिया, मैं ये ज्वेलरी बाई
बाय करने आई हूँ। आम तौर पर ईद की शॉपिंग में सबसे अहम जोड़े का इंतखाब होता है, लेकिन सिर्फ जोड़ा खरीद लेना ही काफी नहीं, क्योंकि जूते, ज्वेलरी, झुमके, मेहंदी, चूड़ियों के बिना ईद का रंग वैसे ही फीका पड़ जाता है। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज पहले तो कोरोना की वजह से शॉपिंग नहीं हो पा रही थी, तो अभी शॉपिंग कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। छोटी ईद या बड़ी ईद हो, ये लड़कियों के लिए होती है और लड़कियां इस पे अपने शौक सारे पूरे करती हैं, और बेचारे मर्दों का क्या, उनकी तो सिर्फ जेबें खाली होती। बच्चे, बड़े और खवातीन सभी खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। खवातीन का कहना है कि वो ऐसे कपड़े खरीद रही हैं कि वो अपनों के साथ ईद का लुत्फ भी उठा सकें और अमूर खानादारी भी निभा सकें। ईद उल फितर के करीब बाजार में आवाम का रश एक फितरी अमर है। हिरा ज़ैनब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सहाफ़ियों और उनकी फैमिलीज़ के लिए रंगारंग फेस्टिवल हुआ। इस फेस्टिवल में रावलपिंडी इस्लामाबाद के शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों और उनके अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसील जानिए फर्रुख भट्टी से। नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से सहाफ़ियों और उनकी फैमिलीज़ के लिए रावलपिंडी के अयूब पार्क जॉयलैंड में रमज़ान फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। फेस्टिवल में सहाफ़ियों और उनके अहले खाना समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मैं समझता हूँ कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ अपने जो ख़ानदान हैं उनके मेम्बरान को इसी तरह फैसिलिटेट करना है, क्योंकि जो हमारा काम है बड़ा स्ट्रेस होता है इसमें। हमारा ये माटो है कि जो खुशी मेरा मेंबर अपनी फैमिली को नहीं दे सकता, वो प्रेस क्लब देता है। फेस्टिवल में छोटे बच्चों के लिए लगाए गए बेबी हाउस और मैजिक शो को भी बच्चों ने खूब इंजॉय किया। बच्चों की शरारतों और मुस्कुराहटों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर के तमाम प्रेस क्लब्स को नेशनल प्रेस क्लब की इस रिवायत को फॉलो करना चाहिए और इस तरह की इफ्तार पार्टियां और फैमिली गैदरिंग्स का इंतजाम करना चाहिए। फैमिली फेस्टिवल में सहाफ़ियों और उनके अहले खाना के लिए अफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया था। इस तरह के फैमिली फेस्टिवल सहाफ़ियों को इनकी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर जहाँ तफरीह के सेहतमंद मौके फराहम करते हैं, वहीं सहाफ़ियों को अपने ख़ानदानों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। फर्रुख भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। पीटीवी कराची मरकज से रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन मुनफरिद अंदाज में जारी है। मौलाना इमरानुल हक कल्याणवी ने कुरान सुन्नत की रोशनी में लोगों के मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ बयान किए। तफसील देखिए हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट में। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद ख़वातीन नात ख़्वानों ने बहुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश किया। मेज़बान एहसन खान और जवेरिया सऊद ने छोटी सी नेकी के सेगमेंट में गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदान के लिए मदद की अपील की। मजहबी स्कॉलर्स इम्तियाज़ जावेद, फरहाना अवेस और एजाज मोहसिनी ने रमज़ान मुबारक के 30वें अशरे की फजीलत पर रोशनी डाली। हर्बल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिना अनीस ने ऑनलाइन सेहतमंद रहने की टिप्स और मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के बारे में बताया। मौलाना इमरानुल हक कल्याणवी ने लोगों के समाजी मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में वज़ाइफ की सूरत में बताया। किचन सेगमेंट में शेफ आयशा अबरार ने मज़ेदार कीमा हलीम बनाया और इसकी तरकीब भी बताई। मेरे नबी को सलाम कहना के नातिया मुकाबले में बच्चों ने नात का नजराना पेश किया। मौलाना इमरान अख्तारी ने जज के फराइज अंजाम दिए। मेहमान अदाकार अनम फैयाज ने ट्रांसमिशन में शिरकत की और अपने फ़नी कैरियर के बारे में बताया। खालिद अनम ने बच्चों को इस्लामी तारीखी वाक़यात बयान किए। मौलाना बशीर फारूकी ने ऑनलाइन दुआ कराई, जिसके बाद अज़ान मगरिब से नशरियात इख्तिताम पसीर हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आखिरी अशरे में ईद की तैयारियों के साथ माह रमज़ान अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लोग ईद की तैयारी में मसरूफ हैं। पेशावर से साजिद अख्तर रिपोर्ट करेंगे।
ईद के मौके पर मुनफरिद नजर आने के लिए ईद की तैयारियां रमजान के आगाज से ही शुरू हो जाती हैं। ताहम रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच जाती है। अफ्तारी के बाद बड़ी तादाद में लोग ईद के लिए मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। खवातीन और बच्चों समेत हर उम्र के फर्द को ईद के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल करने की फिक्र है, इसीलिए शाम होते ही बाजारों में लोगों का रश बढ़ जाता है। अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने और ईद की तैयारी के लिए आए हैं और बस बच्चों के लिए कपड़े लिए, जूते लिए, सब कुछ लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुरबाहर से आई हूँ। हमने ईद की शॉपिंग की है, हमने फ्रॉक भी लिए और हमने शूज़ भी लिए हैं। अब हम ईद पे पहनेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। बस निकले हैं अभी, यहाँ सदर बाजार आए हैं, बच्चों के लिए शॉपिंग की है, चूड़ियाँ ली हैं, कपड़े लिए हैं। मैं आई हूँ कपड़े लेने के लिए, जूते और ज्वेलरी लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे। खरीदारी के बायस रात गए तक बाजार खुले रहते हैं। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड और सदर में कपड़ों और जूतों की दुकानों पर काफी रश होता है, जिसके पेश नजर पुररौनक बाजारों में ट्रैफिक का अर्दहाम है। आवाम का कहना है कि महंगाई के बावजूद ईद की खरीदारी तो इस त्योहार का हिस्सा है। और हम लोग ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। आल तो बहुत रश है, लेकिन मस्ट है, शॉपिंग करना मस्ट है, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं होता। बच्चों की शॉपिंग होती है, पोते पोतों की होती हैं, नवासों की होती हैं। हम भी आए हैं, हमने भी शॉपिंग की, अभी दर्जी के कुछ कपड़े दिए हैं और अभी और शॉपिंग करना है बच्चों के लिए। मैं अफगानिस्तान से आया था और एक के लिए बच्चों के कुछ कपड़े मपड़े खरीद लूँगा। पाकिस्तान मुल्क बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए अभी तक। मुसलमान हर साल माह रमजान के बाद ईद की खुशियाँ समेटते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी खुशियों में उनको भी शरीक किया जाए जो इनसे महरूम है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। ईद उल फितर के करीब आते ही दर्जियों के नखरे बढ़ने लगे हैं और नए कपड़ों की सिलाई में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। तफसील आपको बताएंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। ईद के कपड़ों की खरीदारी में जल्दी ना करने वाले शहरी अब दर्जियों की दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर टेलर शॉप पर बुकिंग बंद है का नोटिस लगा है। शहरी परेशान हैं कि अब वो ईद के दिन नए कपड़े कैसे पहनेंगे। तमाम दुकानदार जो है उन्होंने बुकिंग बंद कर रखी है, काम का रश है इनके पास, तो ये हमारे कपड़े नहीं बन नहीं सकते। हम कपड़े सिलवाने आए थे दर्जी भाई के पास, दर्जी भाई तो कह रहे रश ही वो होता है, लगता है कि इस बार हम ईद पे कपड़े नहीं पहन पाएंगे। एक सूट भी नहीं दर्जी भाई तो पकड़ रहे क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दर्जियों का कहना है कि गर्मी के आगाज और ईद की वजह से कपड़े सिलवाने वालों का बेपनाह रश है। हर दुकानदार अपनी सलाहियत से ज्यादा कपड़े कैसे सी सकता है। रोजाना आते हैं जी हमें कपड़े बना के दें, तो लेकिन हमारे पे हम उतना काम लेंगे ना जितना हम ईजी बना सकें, तो हम इसी तरह तंग होते हैं। लोग हमें तंग करते हैं, यार बना दो, लेकिन मैंने कहा हमसे नहीं बन पाते हैं, जितना बनेगा तो हम उतने लेंगे ना। अब कपड़े सिलवाने में नाकाम रहने वाले शहरियों के पास अब एक ही हल है कि वो रेडीमेड कपड़े खरीदें, तभी वो ईद के दिन नए कपड़े पहन सकेंगे। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपको आगाह करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद, दादू 47, जैकबाबाद, खैरपुर और सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक दिलचस्प खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बरतानवी खातून ने अपनी पालतू बिल्ली से शादी कर ली है। बिल्कुल नाज़रीन, और ये वाकया बरतानिया में पेश आया, जहां 49 साल डेबोरा नामी खातून ने जुदाई के खौफ से एक तकरीब के दौरान अपनी बिल्ली से ही शादी कर ली। खातून को खदशा था कि मकान मालिक पालतू जानवर रखने से मना न कर दे। माजी में 3 मकान मालिक जबरदस्ती डेबोरा को उनके पालतू जानवरों से अलहदा कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 49 साल डेबोरा 2 बच्चों की मां है। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।
رمضان پاکستان رمضان